हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बोलते पन्ने। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित एक अनाज की कोठरी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता ने दी थी। इस कारण उसे उससे भावात्मक लगाव था। उसने घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठरी का कोना कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। आखिरकार हताश होकर वो कोठरी के बाहर आ गया। उसने देखा कि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को बुलाकर अपने पिता की घड़ी ढूंढने का काम सौंपा और घड़ी ढूंढने वाले को इनाम देने की घोषणा की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठरी के अंदर जाकर बच्चों ने हर जगह, हर कोने में, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ हर जगह घड़ी को खोजा, लेकिन नहीं मिल पाई। बच्चों ने थककर हार मान ली। किसान ने भी अब घड़ी मिलने की आशा खो दी। सभी बच्चों के जाने के बाद एक बच्चा वापस आया और उसने किसान को कहा कि एक बार मैं घड़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठरी के भीतर गया और कुछ देर बाद बाहर आ गया। उसके हाथ में घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो वो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को सभी बच्चे ढूंढने में नाकामयाब रहे, उसने अकेले ही इस घड़ी को कैसे ढूंढ लिया। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठरी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ी और उसी आवाज़ की दिशा में उसने घड़ी खोजना शुरू कर दिया और घड़ी मिल गई। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक होता है। इसलिए दिन भर में कम से कम अपने लिए कुछ समय अवश्य निकालें ताकि हम शांत बैठकर मनन कर सकें। अन्यथा इस शोरगुल भरी दुनिया में हम उलझकर रह जाएंगे। हम कभी न तो खुद को जान पाएंगे, न ही अपने मन को। बस इस दुनिया के साथ भेड़ चाल में चलते रहेंगे और जब एहसास होगा तो हमें पछतावा होगा कि हम अपने जीवन को कुछ और दिशा दे सकते थे। जो हमने निर्धारित किया था वो कर सकते थे, लेकिन हम केवल पश्चाताप ही कर पाएंगे। इसलिए अपने मन की बात को सुनने का समय अवश्य निकालें।